विक्टोरिया में भेड़ों और बकरियों की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक पहचान। विक्टोरिया में भेड़ों और बकरियों की आबादी लगभग 2 करोड़ है और गोश्त तथा ऊन का उत्पादन $2.7 अरब प्रति वर्ष है। अधिकांश भेड़ बकरियां साल में कम से कम एक बार एक खेत से दूसरे खेत में या विक्रय स्थल या बूचड़खाने जाती हैं। विक्टोरिया की भेड़ और बकरियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के वर्तमान पद्धति या ट्रैकिंग सिस्टम आंखों से पढ़े जाने योग्य ईयर टैग और कागज आधारित राष्ट्रीय विक्रेता घोषणा पत्रों यानी नेशनल वेंडोर डिक्लेरेशन फॉर्म्स पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक टैग कहीं अधिक सही, कुशल और विश्वसनीय ट्रैकिंग का तरीका प्रदान करते हैं। यही कारण है कि विक्टोरिया के भेड़ और बकरी उद्योग सरकार के साथ काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। भेड़ और बकरियों का पता लगाने की प्रभावशाली योग्यता मूल्यवान पशुधन या लाइव स्टॉक उद्योगों की रक्षा करने में सहायता करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों को बचाएगी। किसी बीमारी का प्रकोप होने या खाद्य पदार्थ संबंधी आपातकालीन स्थिति में भेड़ों और बकरियों की तुरंत और सही ट्रैकिंग इसके प्रभाव को सीमित रखेगी। विक्टोरिया में 1 जनवरी 2017 के बाद जन्मे मेमनों अर्थात लैम और उनके बच्चों को अपने जन्मस्थान से बाहर जाने के पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से राष्ट्रीय पशुधन पहचान पद्धति यानी नेशनल लाइव स्टॉक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NLIS के अंतर्गत शीप ईयर टैग लगवाना अनिवार्य है। ये टैग वर्तमान समय में लगवाए जाने वाले टैग जैसे ही हैं। बेचे या मारे जाने के लिए विक्टोरिया में प्रवेश करने वाली भेड़ों और बकरियों को इलेक्ट्रॉनिक टैग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक टैग विश्वसनीय और प्रमाणित हैं। भेड़ों और बकरियों की पहचान करने में इनका उपयोग ऑस्ट्रेलिया में कई वर्षों से होता रहा है और ये 10 वर्षों से अधिक अन्य पशुओं की पहचान किए जाने वाले टैगों के समान है। इलेक्ट्रॉनिक NLIS शीप टैग वेबसाइट www.agriculture.vic.gov.au/NLIS पर जाकर एग्रीकल्चर विक्टोरिया से खरीदे जा सकते हैं। भेड़ों और बकरियों को उनके जन्म स्थल से बाहर जाने के पहले इन टैगों का प्रयोग केवल 2017 में उत्पादकों के लिए अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक टैग पहचान युक्त भेड़ों और बकरियों को विक्रय स्थल, कसाईघर या किसी दूसरी जगह भेजते समय परिवाहकों या ट्रांसपोर्टर्स द्वारा उन्हें स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैग की गई भेड़ों के लिए जिस प्रकार विक्रय स्थल काम करते हैं उनमें कुछ परिवर्तन होंगे। 2017 के मध्य से विक्रय स्थल, कसाईघर तथा पशु सजाने के स्थल इलेक्ट्रॉनिक टैग युक्त भेड़ों और बकरियों को स्कैन करना आरंभ कर देंगे और यह सूचना राष्ट्रीय पशुधन पहचान पद्धति यानी NLIS के डाटाबेस में अपलोड करने लगेंगे। 31 दिसंबर 2017 से कसाईघर में सभी भेड़ों और बकरियों को स्कैन किया जाना होगा। 31 मार्च 2018 तक विक्रय स्थलों में सभी इलेक्ट्रॉनिक टैग युक्त भेड़ों और बकरियों को स्कैन किया जाना अनिवार्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग काम करने के नए तरीकों को विशेषकर प्रोसेसिंग सेक्टर में और उन उत्पादकों द्वारा जो पशु समूह प्रबंधन और कार्यदक्षता रिकॉर्डिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं प्रोत्साहित करेगी। 31 मार्च 2018 से एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी पर सीधे जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक टैग युक्त भेड़ों और बकरियों को इन पशुओं को प्राप्त करने वाले उत्पादक को स्कैन करना होगा और उनकी गतिविधि का विवरण NLIS डाटाबेस में अपलोड करना होगा। इन परिवर्तनों में आपकी सहायता के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और अनुदान या ग्रांट्स उपलब्ध हैं। भेड़ों और बकरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक NLIS के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए www.agriculture.vic.gov.au/sheep-eid।